अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लीगल ऑडिसी। मैं हूं आपका होस्ट एहसन सलीम मंज एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इनके बारे में क्या कहता है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं और कोर्ट्स ने इनके बारे में क्या कहा है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को ये यकीन दहानी दिलाता है कि अगर ये काम करते हुए तुम्हारा कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, यानी वो उसके किसी नुकसान की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, तो उसको इंडेमनिटी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है हमारे सामने है, वो होती है जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं किसी चीज़ की किसी इंश्योरेंस कंपनी से। वो कंपनी हमें कहती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, तो हम आपकी गाड़ी ठीक करवा के देंगे। या अगर आपकी गाड़ी तबाह हो गई है, हम आपकी पूरी गाड़ी की कीमत आपको देंगे, यानी हम उसके लिए आपको इंडेमनीफाई करेंगे। ये इसको कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। और इससे डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124। ये स्क्रीन पे सेक्शन 124 आ रहा है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। इसकी हम मीनवाइल एक और मिसाल लेते हैं कि एक शख्स किसी दूसरे को कहता है कि चलो यार मिल के ये कारोबार करते हैं, तुमने मेरा ये सामान यहाँ से फ़लाँ जगह लेके जाना है, और अगर रास्ते में तुम्हें चोर पड़ गए तो तुम्हारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अगर तुम्हारा 10,000 का नुकसान होगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन मेरा ये काम कर दो। तो इसका मतलब है कि वो उस बंदे ने उसको इंडेमनीफाई करना है उस नुकसान के एवज। अब हम चलते हैं कि गारंटी क्या होती है। गारंटी से डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 126। सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी तीसरे के बिहाफ पे गारंटी देगा कि इसने अगर अपनी लाइबिलिटी फुलफ़िल ना की या अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल ना की, जो इसने ज़िम्मेदारी ली है वो फुलफ़िल ना की, तो इसकी जगह वो ज़िम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। इसमें और इंडेमनिटी में पहला फ़र्क ये आ गया कि उसमें दो बंदे थे, एक बंदा दूसरे की ज़िम्मेदारी ले रहा था नुकसान की, और इसमें तीन बंदे हैं जिसमें से एक बंदा दूसरे की ज़िम्मेदारी ले रहा है तीसरे के आगे। अब इसमें जो बंदा ज़िम्मेदारी ले रहा है, जो गारंटी दे रहा है, उसको कहते हैं श्योरिटी। जिसकी गारंटी दी जा रही है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। जिसको गारंटी दी जा रही होती है उसको कहते हैं क्रेडिटर। आगे चलते हैं। अच्छा, गारंटी को हम एक मिसाल से इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज के कोई दो लोगों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कोई बात हो गई कि जी तुम मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें अगले हफ्ते लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा। तो अगर वो उसको अगले हफ्ते वापस करेगा या नहीं करेगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो तीसरा बंदा बीच में आ जाता है। वो कहता है यार अगर इसने वापस ना किए तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, और उसमें वो पैसे डिफाइन होंगे कि ये कंसिडरेशन है, ये ए जो है ये बी को दे रहा है, और सी कह रहा है कि अगर बी ने तुम्हारे ये पैसे वापस ना किए इतने टाइम में, तो मैं पाबंद हूं कि मैं तुम्हें ये पैसे वापस करूंगा। ये हो गई पैसों की मिसाल। ये अब एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों गारंटी को एक कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं और इंडेमनिटी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहे। अच्छा, इसकी एक मिसाल और ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कोई बिजनेस है, कोई कंपनीज हैं जिनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बड़े लेवल का, कोई करोड़ों अरबों रुपए का, लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी आप ये करेंगे, मैं ये करूंगा, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरी ऑब्लिगेशंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई भी एक कंपनी उसकी वादा खिलाफी करती है, कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करती है, तो ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस सूरत में क्या होगा? किसी एक कंपनी को नुकसान सहने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सेक्शन 126 जो है गारंटी का, इसकी मदद ली जाती है।
और उसमें एक गारंटी की एक क्लॉज डाली जाती है, और उस पे फिर एक गारंटी का अलग से एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई तीसरी पार्टी, अब वो तीसरी पार्टी कौन कौन सी हो सकती है वो हम आगे जाके देखते हैं। वो तीसरी पार्टी जो है वो उसमें से एक कंपनी जो पैसे जिसके पैसे लग रहे होते हैं उसको वो गारंटी देती है कि दूसरा बंदा या दूसरी कंपनी तुम्हारा काम करेगी, अगर इसने इस तरह से इतने दिनों में ये काम ना किया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब वो जो गारंटर होता है जिसको श्योरिटी कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, उसकी उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो उस गारंटी की हद तक होती है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो उसकी हद तक लाइबल होता है। अगर वो दूसरी कंपनी ने वो काम नहीं किया, वो पैसे नहीं दिए या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है या बैंक हो सकता है, तो वो उस कंपनी को लाइबल है कि उसका वो नुकसान पूरा करे, या वो जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की वजह से पैसे दूसरी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बन गई थी, वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना अब किसकी जिम्मेदारी है, जो श्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी है। अब श्योरिटी में एक तो हमने देख लिया कि कोई बंदा किसी की गारंटी दे रहा है, यानी किसी की जब किसी का श्योरिटी बन रहा है। लेकिन जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनियों के दरमियान या दो तीन बिजनेसेस के दरमियान में, उनमें जो जो श्योरिटी होते हैं वो या तो बैंक्स होते हैं या कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है। क्योंकि ये जब बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं करोड़ों अरबों रुपए की, तो वो लोगों लोगों से एक तो ऊपर निकल जाती हैं। दूसरी बात है कि ये जो कमर्शियल एंटिटीज़ होती हैं जिनको हम कंपनीज या कॉरपोरेशंस या इस तरह के नामों से जानते हैं, ये या तो ट्रस्ट करती हैं बैंक्स को या फिर ट्रस्ट करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, कि अगर दूसरी कंपनी ने मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना किया तो मेरा तो इतने करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ये करोड़ों का नुकसान जो है वो एक बंदे के तो बस की बात ही नहीं है पूरा करना। ये तो किसी बड़े बैंक जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हों उसकी बस की बात है पूरा करना, या किसी इंश्योरेंस कंपनी के बस की बात है। और इन दोनों में से भी जो बैंक की गारंटी होती है वो ज़्यादा पावरफुल गारंटी समझी जाती है बनिस्बत के इंश्योरेंस गारंटी के। उसकी वजह ये है कि जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ऑब्लिगेशंस होती हैं, और उनका सारा पैसे से ही ताल्लुक़ होता है, उनका सारा बिजनेस ही पैसा होता है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका काम, बेसिक काम जो होता है वो उनका इंश्योरेंस यानी इंडेमनिटी से होता है, जो हमने पहले मिसाल में समझा। और इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनको जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं वो ये समझती हैं कि इंश्योरेंस गारंटी इज़ अ वीक टाइप ऑफ गारंटी, जो कि एक्सपीरियंस से ये साबित होता है कि वाकई ये बात ठीक होती है। तो आज अभी हमने देख लिया कि गारंटी क्या है और इंडेमनिटी क्या है। अब एक डिफरेंस तो इसमें ये था कि इंडेमनिटी में दो बंदे होते हैं और गारंटी में होते हैं तीन बंदे, जिनमें से एक जो है वो दूसरे को तीसरे के बिहाफ पे गारंटी दे रहा होता है। अब एक और फ़र्क ये है कि इंडेमनिटी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज होती है कि जी अगर अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट में ये काम करते हुए अगर आपका ये नुकसान हो गया तो इतने पैसे आप हमसे ले लेना। और जो गारंटी होती है ये अलग से, इसको कानून जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत देता है, इसको एक अलग कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाता है। और अब एक और बात जो आजकल बड़ी डिबेट हो रही है जिसके ऊपर, कि लोग जब एक एक पार्टी, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, दूसरी पार्टी जाती है जी अपने उसके श्योरिटी के पास, चाहे वो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है या व्हाट्सोएवर, उसके पास जाती है कि जी इसने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, तो इसने जो आपको गारंटी दी थी वो आप मुझे पैसे दे दें, क्योंकि इसने तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की है, फेल हो गया है, तो आप उस गारंटी को इनकैश कर दें। इनकैश करने का मतलब होता है कि उसको वो उतने पैसे पे कर देना, यानी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देना। तो जब वो जाते हैं तो वो जो बैंक होता है वो उस तीसरी पार्टी को बता देता है कि भाई ये बंदा तो तुम्हारे पैसे निकलवाने आ गया, तुमने कुछ करना है तो कर लो। तो फिर क्या होता है कि वो बंदा जाता है भाग के कोर्ट, कोर्ट जाके वो स्टे ले लेता है। तो अब जब स्टे ले लिया तो फिर तो उस सारी एक्सरसाइज का मकसद फौत हो गया, यानी उसका कोई मकसद ही नहीं कि अगर वो बंदा तीसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल ना होने पे अगर अपनी वो जो गारंटी है उसको एनकैश नहीं करवा सकता, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो इसमें
सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट एक जजमेंट है, इसकी साइटेशन है 2023 SCMR 1258। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, इट इज सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो श्योरिटी है और जो क्रेडिटर है, इन दोनों के दरमियान में इट्स अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को के ऊपर आप स्टे नहीं ले सकते, ना अदालतें इसके ऊपर स्टे दे सकती हैं। तो इसलिए ये इस साइटेशन के अंडर, ये सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के अंडर ये वाजे कर दिया गया है कि गारंटीज़ के ऊपर स्टे नहीं हो सकता। तो अब हमने ये देख लिया है कि इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फ़र्क होता है, और इसमें अगर आपकी कोई मज़ीद इनपुट्स हों या किसी की कोई सजेशंस हों या मेरे से ये एक्सप्लेन करने में कोई गलती हुई हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बता सकते हैं। और देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।